हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.922 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.84 पे आ चुका है, मतलब लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास आ चुका है। 0 चाहिए, ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। बात करते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में भी एक तेजी देखने को मिली है। 11.82 के लेवल पे क्लोज हुआ है, लेकिन ठीक है, दिन में अगर आप देखेंगे तो हाई था इसका 12.28 तक का, तो उसके कंपैरिजन में ठीक क्लोज आई है इंडिया विक्स की 11.82 पे। कोई खास प्रॉब्लम इससे है नहीं। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, आज के दिन क्योंकि आपका अक्टूबर मंथ आज खत्म हो जाएगा, कल से आपका नवंबर मंथ स्टार्ट होगा, तो आज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज और डीआईज का डेटा नेट सेल्स में आ रहा है कि नेट परचेज में आ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एफआईज कैश मार्केट में 696 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। डीआईज उसके सामने 340 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 68 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है आपके एफआईज, और एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में आपके 8124 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। बात करें स्टॉक फ्यूचर्स की, 562 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 29 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही खड़े हैं। मतलब ठीक है, मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर हम कल के डेटा से आज के डेटा को कंपैरिजन करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, कल तक मार्केट आपका नेट सेल्स में था 2210 कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट आपका नेट सेल्स में था। ठीक है। अब इसमें अगर मैं एफआईएस का ये डेटा ऐड कर दूं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये डेटा भी आपका नेगेटिव ही था, तो ये टोटल हो गया 2906, जिसमें से अगर हम 340 कॉन्ट्रैक्ट जो डीआईएस का पॉजिटिव डेटा है इसको घटा देते हैं, दैट मींस मार्केट आपका अक्टूबर सीरीज में नेट सेल्स में क्लोज कर रहा है 2566 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब हम एफआईएस और डीआईएस के डेटा को कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव साइड पे है मतलब मार्केट नेट परचेज में है, नेगेटिव साइड में मतलब मार्केट नेट सेल्स में है, तो ये नेगेटिव डेटा आ रहा है 2566 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस ज्यादा मार्केट को शॉर्ट करके गए हैं एज कंपेयर टू डीआईएस के बाइंग के सामने। ठीक है। ओवरऑल मार्केट आपका नेट सेल्स में क्लोज कर रहा है अक्टूबर मंथ को। चलिए बात कर यहां से ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं एक बार कि कैसा क्या रिएक्शन आज देखने को मिल रहा है। कल तो एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट आपका खुला तो ऊपर, लेकिन खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं टिका। जहां पे खुला था फर्स्ट कैंडल ने ही 200 का लेवल ब्रीच कर दिया था। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं डाउ जोन्स आपका ओपन कहां पे हुआ था। सबसे पहले देख लेते हैं 32,893 पे हाई बनाया है, 33,029 का अभी चल रहा है 32,896 के लेवल पे। मतलब जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास चल रहा है। लो है आपका 32,787 का। ठीक है, मतलब बीचों बीच चल रहा है। अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है, पॉजिटिविटी भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 720 से लेके 850 का जो रेंज था रेजिस्टेंस का, उसको पार करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर और लगभग आप मान के चलिए 9-9:30 बजे तक अगर ये 850 के लेवल को नहीं ब्रेक करता डाउ जोन्स, तो एक ऊपर की तरफ रैली ये दिखा सकता है, जिसके टारगेट्स फिर 33,150 से लेके 350 के बीच में कहीं बनेंगे। मतलब पहला रेजिस्टेंस आएगा 33,150 तक का। तो अगर 33,000 के ऊपर भी क्लोज कर देता है तो अपने आप में एक अच्छी खासी क्लोजिंग इनकी मान के चल सकते हैं, और उस केस में हमारे मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग दिखा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अभी जहां पे हमें ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं उसके हिसाब से यूएस मार्केट आपके ठीक है, न्यूट्रल है, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है अभी तो फिलहाल। यूरोपियन मार्केट भी में पॉजिटिविटी बनी हुई थी। एशियन मार्केट मिले जुले थे, कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, तो इनको भी आप न्यूट्रल जोन में मान के चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी ना ही नेगेटिविटी थी, ना ही सारे इंडाइसेस पॉजिटिव थे, ना ही नेगेटिव थे। अगर आप हैंगसेंग को छोड़ दे और निकाई को छोड़ दे, मतलब वही कॉमन 2 पॉइंट, 16 पॉइंट, 14 पॉइंट, 32 पॉइंट, तो ठीक है, न्यूट्रल आप मान सकते हैं एशियन मार्केट को। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही है, और यूएस मार्केट में हल्की फुल्की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है अभी फिलहाल, लेकिन इसको फ्लैट ही मान के चल सकते हैं, मतलब न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अब यहां से आपके निफ्टी की। तो देखिए, यह है डेली चार्ट आपके निफ्टी का। देख लेते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया।
तो देखिए कल हमने इस ट्रेंड लाइन को रिगेन किया था, आज अगर हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती दैट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं 19,300 तक का रास्ता हम लगभग लगभग तय कर लेते इस वीक में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के बिलो ही क्लोज किया है। ये लेवल आज के लिए आ रहा था 110 का, उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है 19,079 के लेवल पे। अब कल के लिए लेवल आता है आपका 19,090 के अराउंड का, ठीक है। तो कल किसी भी हालत में मार्केट को 19,090 के ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कंसेक्यूटिव 2 दिन क्लोज कर देता है उस केस में आपको फिर ऊपर की तरफ ये 300 तक का लेवल से जो है ये देखने को मिलना चाहिए एक बार, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। तो देखिए एग्जैक्टली 232 पर मार्केट खुला, 233.70 का हाई है और वहीं से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया। मतलब कोई भी दिन में आपको अगर मैं 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखाऊं तो कोई साइजेबल रिकवरी देखने को नहीं मिली। ये देखिए फर्स्ट कैंडल करने ही लो बना दिया था 169 का। तो हमारा बहुत क्लियर सा व्यू था 200 के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज कर देती तो हम बाइंग इनिशिएट करते, उसके नीचे क्लोजिंग मिली तो हम बिल्कुल सेल करेंगे, ठीक है। टारगेट्स हमारे बहुत सिंपल से ऑन द डाउन साइड बहुत सिंपल से टारगेट्स दिए थे मैंने आप लोगों को 150 से लेके 110 तक के। तो यहाँ पे अगर कहीं आप देखेंगे तो यहीं पे आपको टारगेट मिल गया होगा आपका, इनफैक्ट 10 बजे तक ही, क्योंकि इसका लो है 105 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेम रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा था इसी ट्रेंड लाइन पे और एंड ऑफ द डे कोशिश तो की लेकिन सक्सेसफुली उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, इसीलिए क्लोजिंग आपकी 19,079 पे अभी तो फिलहाल देखने को मिली है, ठीक है। मतलब 200 के बिलो किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होगा मार्केट को तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ने तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेम वही चीज सेम पैटर्न वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं एक बार आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए लो क्या है, 19,066 का लो है, यहाँ पे 64 का कंसेक्यूटिव 2 कैंडल 5 पॉइंट्स के रेंज में अगर लो बना रही है दैट मींस इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, डबल बॉटम। यहाँ से फिर एक रैली मार्केट ने दी। ध्यान से देखिएगा इस चीज को ना, बहुत क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे हाई देखिए इस कैंडल का 116.75 पैसा, इस कैंडल का 116.60 पैसा, सेम दो कंसेक्यूटिव कैंडल ने कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दोनों कैंडल ने 5 पॉइंट्स के रेंज में सेम हाई बनाया, इसको डबल टॉप कंसीडर कर सकते थे तो एक गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट इसी रेंज में चल रहा था। इवन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा 145.90 का हाई, 144.75 का हाई। तो फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आपको देखने को मिली एग्जैक्टली 56 के लेवल पे। तो अगर यहाँ के हिसाब से भी एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से या 60 या 65 के रेंज में, चलिए 70 के रेंज में भी किसने बुक किया होता तो यहाँ से 90 पॉइंट जो आपको मिले वो तो मिले ही 10 बजे तक। फिर यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है कि आप अपने टारगेट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे। तो 19,070 पे अगर किसने बुक किया होगा तो 120 पॉइंट्स मिले होंगे, फिर यहाँ से आपके लिए एक बाइंग अटेम्प्ट बनता, यहाँ से एक सेलिंग अटेम्प्ट बनता। तो ये मल्टीपल ट्रेडिंग ऑप्शंस थे। अगर आपने बहुत से ये हल्के फुल्के से जो मैंने आप लोगों को टेक्निकल सिखा रखे हैं कि कंसेक्यूटिव 2 कैंडल अगर डबल बॉटम बना रही है मतलब नीचे की तरफ बन रही है तो उसको डबल बॉटम मानिए, वहां से आप बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट लीजिए। ऊपर की तरफ अगर डबल टॉप बन रहा है तो वहां पे बिल्कुल आप एक बार उसको डबल टॉप कंसीडर कर कीजिए और वहां से एक बार सेल का अटेम्प्ट कीजिए। ये मैंने आप लोगों को पिछले 8-10 वीडियो में समझा रखा है, तो अब दोबारा इनको डिटेल में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर सीखने का मन हो तो पुराने वीडियोस में चेकआउट करके आप सीख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट से तो अभी तक कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल नहीं रही है। नैस्डैक 2 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 5 पॉइंट पॉजिटिव है, डाउ जोन्स आपका 1 पॉइंट नेगेटिव बचा हुआ है। जैसा कि मैं आपको कह भी रहा हूँ कि 33,150 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और नीचे की तरफ 720 से लेके 850 का जो रेंज था सपोर्ट का उसके तो ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जबकि दिन में एक बार अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे अगर हाई लो देखेंगे आप ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लो 787, मतलब 850 के नीचे आया था लेकिन 720 तक नहीं पहुंचा, इसलिए वहां से बाउंस बैक किया और 850 के ऊपर सक्सेसफुली अभी तक तो ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या बन सकता है। तो देखिए अगर ऐसा ही फ्लैट रहता है आपका ग्लोबल मार्केट तो बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आपको नहीं मिलने वाली। बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। 19,500
50 से लेके 19,100, यही रहेगा कल का आपका ओपनिंग रेंज। आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है, या फिर आपको कहां से पोजीशंस लेना या बेचना स्टार्ट करना है, वो लेवल है 19,050 का। अभी एक लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के। देखिए कल है आपका वेडनेसडे, ठीक है, नवंबर सीरीज का फर्स्ट डे है, और आपको क्या देखने को मिलेगा कि 19,000 पे 82 लाख कॉल पुट राइटर्स से 24 लाख ही कॉल राइटर्स से, 19,050 पे 33 लाख आपके पुट राइटर्स से 12 लाख ही आपके कॉल राइटर्स से। दैट मींस 19,000 से लेके 19,050 का रेंज आपका क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। मेक और ब्रेक लेवल है 100 का, जहां पे 72 लाख एग्जैक्टली आपके कॉल राइटर्स है, 71 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो इसीलिए अगर 19,100 के लेवल को मार्केट तोड़ के निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो आपको कहां तक का मूव देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पिछले 2 वीडियो से समझा रहा हूं कि 140 से लेके 190 की जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। तो ऊपर की साइड फिर आपको यही टारगेट्स बनेंगे 140 से लेके 190 का, क्योंकि 140 पे एक बार यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे मार्केट एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन 12.5 से 1.5 के बीच मार्केट में आता है, फ्रेश वॉल्यूम एडिशन, तो मार्केट अटेम्प्ट करके एक बार 150 का लेवल तोड़ सकता है, और उस केस में आपको फिर 200 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि 200 के लेवल पे 1 करोड़ 1,97,000 आपके कॉल राइटर्स है, और सिर्फ 21 लाख से आपके पुट राइटर्स, इसलिए 19,200 का लेवल तोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी मार्केट को। चलिए तो फिर आप बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम वही अपना टू लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलेंगे। इसको अब यहाँ पे ये फॉलो करने की क्या जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हम तो खुल ही रहे हैं 19,050 के लेवल पे, तो फिर अगला लॉट कहां से बाई करना है। देखिए फर्स्ट लॉट तो आपको यहीं से लेना है 19,050 के लेवल पे। अब देखिए कहीं ना कहीं एफआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे, मतलब ओवरऑल मार्केट का डेटा नेगेटिव साइड पे क्लोज हो रहा है, मतलब जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके समझाया अभी कि लगभग 2500-2600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आपका टोटल मार्केट नेट सेल्स में क्लोज कर रहा है अक्टूबर सीरीज का, ठीक है। तो अगर एक डिप आपको 19,000 के लेवल तक मिल जाता है, तो फिर यहां से आप बिल्कुल सेकेंड लॉट एक बार बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। यहां से फर्स्ट लॉट लेने का फिर क्या मतलब होगा, यहां से फर्स्ट लॉट लेने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि 19,040 का ही लो बना के मार्केट वहां से 140-190 तक चले जाए, फिर आप बोलोगे कि मेरा ट्रेड ही मिस हो गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। इसीलिए 19,050 से आप बिल्कुल एक लॉट लेंगे। अगर मार्केट फिर नीचे आता है 19,000 के आसपास, तो वहां से आप सेकेंड लॉट बाई कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ आपके टारगेट जो बनेंगे, टारगेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेम टारगेट रहने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं, 19,140 से लेके 19,190 के टारगेट्स रहेंगे। बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 18,940 का। अब ये स्टॉप लॉस मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए इस दिन जब मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था, एग्जैक्टली लो था 940 का, ठीक है, और यहां पे भी अगर आप देखेंगे, सॉरी इस कैंडल में, के बाद ये ये देखिए ये वाला जो लेवल आ रहा है ना, एग्जैक्टली यही लेवल बन रहा है सपोर्ट जोन, ठीक है, इस कैंडल का मिड पॉइंट। अब इस कैंडल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जैक्टली 19,041 का हाई है और 837 का लो है। मतलब अगर दोनों को एज एन 40 भी कमान लेते हैं तो भी 200 पॉइंट्स डिवाइड बाई 50 करेंगे अगर आप, तो 100 पॉइंट्स होता है। चाहे उसको आप 19,040 से ऐड कर लीजिए, चाहे आप 18,840 पे प्लस कर लीजिए, चाहे आप 19,040 से माइनस कर लीजिए, फिगर आपका निकल के आएगा 940। और इसीलिए एग्जैक्टली इस कैंडल का लो भी आपका 940 का है। इसीलिए सेफ फिक्स साइड पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो यही रहेगा 18,940 का। 19,050 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता,
या फिर मार्केट चाहे 19,080 पे खुल के ऊपर से नीचे आए या फिर 19,030 से ऊपर नीचे से ऊपर जाए, लेकिन एक बार इस लेवल को रीगेन करने के बाद इसको दोबारा ब्रेक ना करे, इस पॉइंट को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो यहाँ से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं। पहला टारगेट बनेगा 19,140, दूसरा टारगेट 19,190 का। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे और अगर आपको देखिए 19,000 से मौका मिल गया यहाँ से, तो आपका एवरेज 19,025 का हो जाएगा। उस केस में आपका कितना स्टॉप लॉस रहेगा, 85 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 115 पॉइंट का पहला टारगेट और 165 पॉइंट का सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी में। ध्यान से समझ लीजिए स्ट्रेटेजी, इसी के अकॉर्डिंग कल आपको पूरा वर्कआउट करके जाना है। भली मार्केट आपका इस रेंज में ओपन होगा, लेकिन फर्स्ट लॉट आपको यहीं से बाई करना है 19,050 से। क्यों करना है कि ऐसा ना हो कि आपका मौका ही छूट जाए। सेकेंडली, सेकेंड लॉट आपको कहां से लेना है, 19,000 के लेवल से। क्यों 19,000 के लेवल तक अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, कि हाईएस्ट जो सपोर्ट का रेंज है वो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी बाई की। अब सेल, कहां से सेल करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में आपका सेल नहीं बनता, इस रेंज में सेल आपका नहीं बनता। 19,000 से 19,050 के रेंज में आप सेल नहीं करेंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, मतलब 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल जिनके किसी भी पॉइंट में 19,000 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या फिर मार्केट खुलने के बाद सीधा नीचे आए, या जिनके किसी पॉइंट में नीचे आने के बाद 19,000 के लेवल के आसपास एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, तो इस पॉइंट से आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके बनेंगे फिर नीचे की तरफ 18,900, 50 का बनेगा आपका पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बनेगा 18,870 का। स्टॉप लॉस की अगर बात करें, स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं इस केस में 19,050 का या 19,060 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। बाई के केस में 19,050 से आप एक लॉट बाई करेंगे। ओपनिंग रेंज भी आपकी यही है 50 से लेके 100 के बीच में। तो यहां से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बिल्कुल एक लॉट आप यहां से लेंगे और वेट करेंगे। अगर 90,000 के आसपास मिलता है तो सेकंड लॉट यहां से बाई करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो 140 से लेके 190 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 150 से लेके 190 की रेंज में रेजिस्टेंस भी आएगा। तो इसीलिए 150 के आसपास हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर पा रही है, कर लेगी तो टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 190 के लिए, नहीं कर पाएगी अगर तो यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बाई का केस। स्टॉप लॉस रहेगा 18,940 का। सेल के केस में क्या करना है, सेल के केस में 19,000 के बिलो मार्केट अगर आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे ही क्लोज करती है 5 मिनट की, उसी केस में आप सिर्फ शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट 18,950 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 940 के जोन को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे ब्रेक कर रही है। अगर कर लेगी सक्सेसफुली ब्रेक, ऊपर नहीं टिक पाएंगे, तब हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 18,870 के टारगेट्स के लिए। तो स्टॉप लॉस बनेगा 19,060 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। सेल के साइड में 18,950 का पहला टारगेट रहेगा और ये वाला लेवल 870 का दूसरा टारगेट बनेगा आपका निफ्टी में। सेल के केस में 19,060 होगा स्टॉप लॉस। बाई के केस में 19,040 का रहेगा आपका पहला टारगेट, 19,190 का ही रहेगा दूसरा टारगेट, क्योंकि 200 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 200 का लेवल इस समय। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो 18,940 का स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं ये दो टारगेट्स के लिए, 19,140 से 190 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आज आपको यही देखने को मिलेगा कि ये गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है बैंक निफ्टी में कि ये जो लाइन के ऊपर कंसेक्यूटिव 2 दिन मार्केट ने क्लोज किया है, ये लाइन आती है 42,733 के लेवल पे। इस लाइन को आज इसने टच भी नहीं किया।
मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग ही हमें देखने को मिलने वाली है, कोई बहुत ज्यादा तेजी या मंदी हमें नहीं देखने को मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है, वही एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे ही चल रहा है। तो अगर यही 33,000 के आसपास ही मार्केट घूम घाम के आपके ग्लोबल मार्केट बंद हो जाते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 42,800 का। अभी 42,800 को देने का रीजन क्या है, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के पहले समझा देता हूं। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो आ रहा है 43,500 पे, इवन 44,500 पे, लेकिन 43,000 के लेवल पे अभी फिलहाल हमारे सामने रेजिस्टेंस खड़ा है। 42,95,000 आपके कॉल राइटर्स है, 22,94,000 आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। तो मतलब हेवी रेजिस्टेंस का काम तो यही लेवल करेगा। डाउन साइड 800 के लेवल पे आपका सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट छोटा सा, फिर लगभग इस पूरे रेंज में सपोर्ट ही आएंगे, लेकिन नीचे की तरफ जो मेन सपोर्ट आएगा वो आएगा 42,500 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल इसीलिए हम 42,800 का रखेंगे। अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के ऊपर टिक जाता है, नीचे क्लोज नहीं करता, 5 मिनट के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर ही क्लोज करते हैं इस लेवल के, नीचे क्लोज नहीं करते, या चाहे मार्केट 850 पे खुल के नीचे आए या 750 पे खुल के ऊपर जाए, लेकिन 800 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, इसको दोबारा फिर ब्रेक ना करे, तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे आप एक बार बाइंग अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, तो पहला टारगेट आपका छोटा सा ही बनेगा 42,980 का। अगर फिर आपका यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे क्या 43,000 के ऊपर मार्केट क्लोज कर पा रहा है, अगर क्लोज कर लेगा, नीचे क्लोज नहीं करेगा, 43,000 के ऊपर ही तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर लेगी, तो फिर अपने टारगेट को आप इंक्रीज करके 43,200 तक का लेके चल सकते हैं। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस इस केस में आप रखेंगे 42,640 का। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सेल की। देखिए सेल साइड में भी बहुत सिंपल सा ही व्यू रखेंगे कि अगर दिन के किसी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज कर देता है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या फिर मार्केट चाहे ऊपर से खुल के नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन 800 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, सेल इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 800 पे जो आपके फिर पुट राइटर्स बैठे हैं, अगर उसके नीचे हम आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और उस समय क्या होगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग फिगर वो करेंगे। तो फिर आपको नीचे की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो लेवल्स बनेंगे आपके 42,650 का पहला, और दूसरा टारगेट बन सकता है 42,510 का, क्योंकि 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 42,500 का जोन, तो इतने इजीली 500 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ेगा, ठीक है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो वही 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 42,960 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं अगर 800 की बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो। रेंज का ध्यान रखिएगा। देखिए अब रेंज क्या बन गया, हायर साइड पे 43,200 आपका अपर रेंज हो गया, 42,510 आपका लोअर रेंज हो गया, मतलब इसी 700 पॉइंट के अंदर कल बैंक निफ्टी को मोमेंटम देना है। तो अगर रेंज के किसी भी एक साइड में अगर सपोज 43,200 का लेवल मार्केट पार करके अगर टिकने की कोशिश करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 के ऊपर क्लोज करती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 100 का स्टॉप लॉस डाल के एक बार अपनी पोजीशन को ऊपर टारगेट ओपन करके छोड़ सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि अगर मार्केट पलट के 100 तक आता है तो भी आपको एटलीस्ट, क्योंकि 42,800 से आपने पोजीशन दी है, 300 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आपकी पोजीशन कट जाएगी। लेकिन अगर आपका यही टारगेट, अगर सपोज मार्केट आपका 43,400 तक चला जाता है, तो फिर आपको सीधा 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। तो सपोज ये जो लोअर रेंज है 42,510 आपने यहां से शॉर्ट किया, सपोज 42,800 के बिलो, 510 पे आपको क्या रिव्यू करना है कि क्या 500 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 600 का स्टॉप लॉस डाल के एक बार सेल की पोजीशन को इंक्रीज कर लेंगे। सपोज जैसे वो 300 तक आ गया, फिर 42,300 तक आ गया मार्केट, तो फिर आपको 800 से लेके 300 तक यानी कि टोटल 500 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिल जाएंगे। और अगर मान लेते हैं 500 के आसपास से मार्केट ने 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज तो किया, लेकिन वो वापस पलट के आया और 600 का आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया,
तो भी मिनिमम साइड पे आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला। एंड ऑफ द डे आप घर पे पैसा तो लेके आएंगे। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ कल के लिए है और मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो हो सकता है एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी ट्रिगर करे, आइदर बोथ साइड, किसी भी साइड हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आज कुछ खास है नहीं, अभी तक तो नहीं है। एंड ऑफ द डे हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, अच्छी न्यूज आएगी तो अच्छा मोमेंटम आएगा, खराब न्यूज आएगी तो बुरा मोमेंटम आएगा, नेगेटिव मोमेंटम आएगा। या फिर कल दिन में हो सकता है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आ जाए, उसके कारण मार्केट में मोमेंटम बन जाए। लेकिन कल बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होकर चलना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी और रेंज को फॉलो कीजिएगा। 42,800 के ऊपर आपको बिल्कुल बाई करना है, 42,800 के बिलो आपको बिल्कुल सेल करना है। स्ट्रेटेजी के साथ वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, 42,800 के वो आप बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 980, सेकंड टारगेट होगा 43,200 का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 42,640 का, 42,640 आपका स्टॉप लॉस होगा जब आप 800 के लेवल के अब बाई करेंगे। क्लियर है? सेल के केस में 42,800 की बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 650 से लेके 510 के ही आपके नीचे होंगे टारगेट्स। ऊपर की तरफ 42,960 का होगा आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? रेंज क्या बन रही है 43,200 से लेके 42,500 की। आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल 800 का है। तो इसीलिए जैसे कि स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई, उस स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए चलिएगा। इंट्राडे बेसिस पे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं अगर आप प्रॉपरली इंट्राडे बेसिस पे वर्क करते हैं। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, चाहे आप मिड कैप में वर्क कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, इंट्राडे पोजीशंस में कीजिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा भी अगर किसी और इंडेक्स में आपको प्रॉपर व्यू चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके, या कोई और अदर आपको स्टॉक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा टाइमली आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।